नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं फिर से आपके लिए ले आई हूँ और नई सच्ची घटनाएं। आज मैं आपको मेरी माँ के खुद के 2 सच्चे अनुभव बताने वाली हूँ। आज के दोनों अनुभव गोंदावलेकर महाराज के हैं। गोंदावलेकर महाराज को ब्रह्म चैतन्य महाराज भी कहा जाता है। मेरे घर में सभी गोंदावलेकर महाराज को बहुत मानते हैं। मेरी माँ को उन पे बहुत विश्वास और श्रद्धा है। वो जब भी घर से बाहर निकलती है तो महाराज से कहकर निकलती है कि वो कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, और उनसे कहती है कि आप भी मेरे साथ चलो। मुझे पहले पहले तो इन बातों पर विश्वास नहीं होता था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन चीज़ों में मानती ही नहीं हूँ, बस मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिससे मैं भी इन चीज़ों पर यकीन करने लगूँ। पर फिर मेरे साथ भी 1-2 घटनाएं घटी जिनका मैं कोई लॉजिक नहीं लगा पा रही हूँ। बस यही कह सकती हूँ कि महाराज ही थे मेरे साथ, जिस वजह से मैं आज सेफ हूँ, ज़िंदा हूँ। मेरे इन अनुभवों पर भी मैं किसी दिन वीडियो बनाऊँगी, पर मेरी माँ की जो श्रद्धा रही है, जो विश्वास रहा है गोंदावलेकर महाराज के ऊपर, उस यकीन पे मेरा यकीन हमेशा से ही रहा है। मेरी माँ ने मेरे साथ उनके कई अनुभव, अच्छे अनुभव शेयर किए हैं, जिनमें से मैं आपको आज 2 अनुभव सुनाने वाली हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज का पहला अनुभव। तो ये बात करीब 10-12 साल पुरानी है। 2010 और 2012 के बीच की बात है। तब मेरी माँ एक स्कूल टीचर थी बाय प्रोफेशन। अब वो रिटायर हो चुकी है। तो तब 2010 के समय उनकी स्कूल जहाँ पे वो पढ़ाती थी, वो हमारे टाउन से कुछ 20 किलोमीटर दूर थी, एक दूसरे गांव में। मेरी माँ रोज़ बस से जाना आना करती थी। तो एक दिन, जैसा मैंने कहा, घर से स्कूल के लिए निकलने से पहले रोज़ की तरह मेरी माँ ने गोंदावलेकर महाराज के फ़ोटो के सामने हाथ जोड़े और मन में कहा कि मैं निकल रही हूँ स्कूल के लिए, आप भी चलिए मेरे साथ। और वो निकल गई घर से। उन्हें बस भी मिल गई और बस अब हमारे गांव के बाहर चली गई थी। तो बस में काफ़ी लोग थे, बस फुल थी। कुछ लोग खड़े ही सफ़र कर रहे थे। मेरी माँ को भी सीट ना मिलने की वजह से वो भी खड़ी थी। स्कूल में वक्त पे पहुँचना था तो उन्हें वो बस लेनी पड़ी। तो कुछ 10-15 मिनट ही हुए होंगे, इतने में उन्हें दिखा कि सामने से एक ट्रक सीधे इनकी ओर ही आ रहा था। तो इनकी बस और वो ट्रक एक ही लाइन में थे और दोनों गाड़ियों की गति भी बहुत तेज़ थी। तो माँ को ये एहसास हो गया कि अब किसी न किसी तरीके से एक्सीडेंट हो ही जाएगा। इतना वक्त नहीं था कि एक्सीडेंट को होने से रोका जा सके। मेरी माँ को अंदाज़ा था कि क्या होगा। मेरी माँ इतना आगे खड़ी थी बस में कि उनका बचना मुश्किल था। उनके सामने बस एक और आदमी था और दूसरे नंबर पे मेरी माँ थी। तब माँ ने बस एक बात कही महाराज से मन ही मन कि महाराज, आज मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, मुझे बचा लीजिए। बस के ड्राइवर ने स्टीयरिंग व्हील को बाएं घुमाया ताकि बस सीधे उस ट्रक से ना टकराए, लेकिन वो बस का एक्सीडेंट होने से नहीं रोक पाया। वो बस रास्ते के बाएं तरफ वाले एक पेड़ से जाकर टकरा गई। एक्सीडेंट हो ही गया। बहुत भीषण एक्सीडेंट था वो, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए और 2 लोग मारे गए। उन 2 लोगों में से एक आदमी वो भी था जो मेरे माँ के ठीक सामने खड़ा था। वो पूरी तरह से कुचला गया था और उसकी उसी वक्त उसी जगह पे मौत हो गई थी। वो दिन बहुत बुरा साबित हुआ बहुत से लोगों के लिए। ये सब हुआ भगवान की दया से। मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ। वो सही सलामत बाहर निकली इस हादसे से। तो मम्मी ने पापा को कॉल किया और उन्होंने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं ठीक हूँ। तो मेरे पापा का जो ऑफिस था वो हमारे गांव से कुछ 50 किलोमीटर दूर था और वहाँ से हमारे गांव तक तत्काल पहुँचना तो मुमकिन ही नहीं था। तो मेरे पापा ने पूछा कि क्या मैं आऊँ, क्या तुम ठीक हो? तो मम्मी ने बोला कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको अभी आने की ज़रूरत नहीं है। आप रात को घर जब आओगे तब मैं आपको सब ठीक से बताती हूँ क्या हुआ। फिर उस दिन रात को जब मेरे पापा काम से वापस घर आए तो माँ ने इस घटना के बारे में सबको बताया। सब डर गए, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो एक गंभीर हादसा था। तब पापा ने पूछा माँ से, तुम ठीक तो हो ना? मेरी माँ ने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर शायद ना होती अगर महाराज मुझे ना बचाते। हम सब हैरान हो गए। सोचने वाली बात थी। माँ ने फिर कहा जो भी हुआ था उस बस में।
तो माँ ने गोंदाव लेकर महाराज को याद किया और मन ही मन कहा, महाराज आज मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, मुझे बचा लीजिए। बस ड्राइवर ने गाड़ी बाएं घुमाई ताकि सामने से आने वाली ट्रक से बस ना टकराए। जैसे ही ये हुआ, माँ को लगा कि किसी ने उन्हें ऊपर उठा लिया है, जैसे एक बच्चे को हाथों में उठाया जाता है। उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा था उनके आसपास, पर उस बस की जो ज़मीन थी उससे करीब करीब 10 इंच ऊपर थी मेरी माँ हवा में। माँ ने आगे देखा कि बस सीधे पेड़ की तरफ जा रही है और फिर पेड़ से टकरा गई है। टकराव का प्रभाव इतना था कि बस के सामने वाला हिस्सा चकनाचूर हो गया और इस अपघात में 2 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। जैसे ही बस स्थिर हुई टकराव के बाद, माँ को लगा कि उन्हें नीचे बस की ज़मीन पर धीरे से रखा गया। माँ पूरे 4 से 5 सेकंड्स के लिए हवा में ही थी जब तक बस स्थिर होकर रुक नहीं गई। अब इसे क्या कहे, तर्क तो बहुत लगाए जा सकते हैं। हमने भी कई सारी संभावनाओं के बारे में सोचा जिससे माँ ज़मीन से ऊपर हवा में रह सकती है, पर ये तर्क नहीं लगा पाए कि सिर्फ 10-12 इंच ऊपर उठकर नीचे गिरने में 4 से 5 सेकंड्स नहीं लगते हैं किसी भी सूरत में। तो ये था पहला अनुभव। अब चलते हैं दूसरे अनुभव की तरफ। ये कुछ 15 सालों पहले की बात है। एक दिन हम सबको बाहर गांव जाना था जो कुछ 100-150 किलोमीटर दूर है। हम सुबह निकल के रात तक वापस आने वाले थे और उस वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि हाल ही में उन दिनों चोरियां बढ़ गई थी हमारे एरिया में। कई बार तो हमने खुद चोरों को भागते हुए देखा था और लोग उनके पीछे चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे उन्हें पकड़ने के लिए। स्थिति थोड़ी गंभीर थी, घर को खाली रखना सुरक्षित नहीं था, पर हमारा बाहर गांव जाना ज़रूरी था तो हमें जाना ही पड़ा। आदत के अनुसार मेरी माँ ने गोंदाव लेकर महाराज के फ़ोटो के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनसे कहा कि महाराज आज हमें बाहर गांव जाना है। बाहर हालत ऐसी है कि घर को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं, सुरक्षित नहीं लग रहा है, आप घर की निगरानी करना महाराज। और हम निकल गए। हमारा दिन अच्छे से बीता और हमें वापस अपने गाँव आते आते रात के 11 बज गए। मन में ये डर कहीं ना कहीं था कि घर सुरक्षित होगा या नहीं, पर एक यकीन भी था कि नहीं, सब ठीक ही होगा। माँ को लग रहा था कि सब ठीक है घर पे। हम घर पहुँचे। मेरे घर के सामने एक छोटा सा बगीचा है। बगीचे के एंड में एक गेट है जिसे हम ताला लगा देते हैं बाहर जाते समय। तो घर के दरवाजे के साइड में एक खिड़की है जिसमें ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी कांच लगी हुई है, जिससे ये पता चलता है कि घर के अंदर लाइट्स लगी है या नहीं। तो हम जब गेट के पास थे तो मम्मी को खिड़की की कांच से दिखा कि अंदर किसी प्रकार की रोशनी है। वो रोशनी ऐसी नहीं थी कि जैसे इलेक्ट्रिक उपकरणों से आती है, पर उतनी ही तेज़। ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ रोशनी है और एक ही स्रोत से आ रही है। हमने गेट का ताला खोला और जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़े। घर के मुख्य दरवाजे का ताला खोला और जैसे ही घर के अंदर आए और देखा तो घर में अब रोशनी नहीं थी, सारी लाइटें बंद थी। हमें लगा कि कोई घर में घुसा तो नहीं था, तो हमने सारे कमरे चेक किए। घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थी, सब वैसा ही था जैसे सुबह था। घर सेफ और सुरक्षित था। हम फिर से घर के बाहर चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया और खिड़की से देखा कि वो रोशनी फिर से दिखाई देगी या नहीं। अब वो रोशनी नहीं दिख रही थी। सब शांत था। हमारे घर के आसपास जो पड़ोसी रहते हैं उनकी दीवारें बिना खिड़कियों की है, तो ऐसा भी नहीं था कि उनके घरों से रोशनी आ रही थी। अब दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहेंगे? फिर हम घर के अंदर गए। मम्मी ने रोज़ की तरह भगवान के सामने दिया जलाया और महाराज के आभार व्यक्त किए घर की देखरेख करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 सत्य घटनाएं। आपको आज की दोनों स्टोरीज़ कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये सेम स्टोरीज़ मैंने अपने मराठी चैनल पे भी पोस्ट की है, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो अगर आप चाहो तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है जो आप मेरे माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप उसे मेरे ईमेल एड्रेस w.t.realstories@gmail.com पे भेज सकते हो। तो धन्यवाद एंड थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।